आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर आज सुबह से ही अफरा तफरी का माहौल नजर आया। और इस अफरा तफरी के माहौल की जो सबसे बड़ी वजह है वह है कि फ्लैट्स में आग लग गई थी और एक पल में ही 6 से 7 फ्लैट जो है वो पूरी तरीके से स्वाहा हो गए। पूरी खबर हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रचंड गर्मी में आग ऊंची इमारतों में किस कदर तबाही मचा सकती है, इसका खौफनाक उदाहरण जो है बुधवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में देखने को मिला, जहां इंदिरापुरम की मशहूर गौर ग्रीन सोसाइटी में सुबह के वक्त एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। मिनटों में आग की लपटें शोलों में तब्दील हो गई और कई फ्लैटों को अपने चपेट में ले लिया। धुएं के काले गहरे गुब्बार में फ्लैट का सामान जल करके थोड़ी ही देर में खाक होने लगा। आग लगते ही वहां हड़कंप मच गया और फ्लैटों में रह रहे लोग भाग निकले। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थी कि पानी की बौछार भी उसे समय रहते काबू नहीं कर सकी। गाजियाबाद की गौर ग्रीन सोसाइटी में आग, यानी कि आग 8वीं 9वीं मंजिल पर लगी थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी की बौछारें वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती गई और टावर में ऊपर के सारे फ्लैट को चपेट में ले लिया। इन इमारतों में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और अन्य कीमती सामान खाक में मिल गया। हालांकि किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। खबरों के मुताबिक सुबह 8 बजे आग तब लगी जब एसी का कंप्रेसर अचानक फट गया। लोगों ने खुद पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे तो फिर टावर के अपने फ्लैट छोड़कर भागने लगे। बहुमंजिला इमारत के ऊंचे फ्लैटों तक पानी की बौछार नहीं पहुंच सकी। प्रेशर की कमी से पानी ऊपर नहीं पहुंच सका और आस पड़ोस के फ्लैटों से पानी की तेज धार से आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद भी आग की ऊंची लपटों को काबू में नहीं किया जा सका। प्रशासन ने आसपास की इमारतों को खाली करा लिया है, लेकिन आग धीरे धीरे फैलते हुए पास पड़ोस के टावरों को छूने लगी है। नीचे सैकड़ों की संख्या में खड़े लोग अपने फ्लैट में इस तबाही के मंजर को देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। आग के साथ फ्लैटों से धमाके की आवाज भी सुनाई पड़ती रही। गौर ग्रीन सोसाइटी की इमारतों में लगी ये आग एक रेड अलर्ट भी है, यानी कि नोएडा, गाजियाबाद की ऊंची इमारतों में आग पर काबू करने की क्षमता पर भी ये हादसे सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के फ्लैट में जब आग लगी तो आसमान में काले धुएं उठते देख आसमान में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 8वीं मंजिल से लगी आग और 9वीं मंजिल तक जा पहुंची। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि आसमान में काले धुएं का गहरा गुब्बारा जो है वो छा गया, जिसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से देखा जा सकता है। इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि आग कैसे लगी, इसमें कितना नुकसान हुआ, इसको लेकर भी कई तरह के लोग सवाल उठाते रहे हैं। वहीं इस घटना में पहुंचे अधिकारियों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। टोटल 8 फ्लैट्स में आग लगी थी। आग को नियंत्रित कर लिया गया है। 17 फायर टेंडर यहाँ पे लगे हैं और फिलहाल हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप और रिलीफ कैंप बना दिया है। RWO से हमारी बात हुई है, फ्लैट ओनर से बात हुई है, कोई उनका परिजन फ्लैट्स में नहीं है और कहीं सूचना उन्होंने भी दे दी है। और साथ ही SDRF की टीम ने और अग्निशमन विभाग ने सर्च ऑपरेशन भी पूरा कर लिया है। तो अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सर, आग का कारण तो कुछ पता चला? वो अभी फायर डिपार्टमेंट को हमने कहा है डिटेल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। जब उनकी रिपोर्ट आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। जिस तरीके से फायर डिपार्टमेंट को पहुंचने में बड़ी काफी समस्या, ये बताया गया है कि इंटरनल जो मूवमेंट है उसमें उनको दिक्कत आई और तो उसको हम लोग अभी मैंने उनको कहा है कि एक बार जांच कर लें। इंटरनल मूवमेंट प्लान एज पर जो नॉर्म्स अगर नहीं है और जो रोड्स पे अगर कहीं पे इंक्रोचमेंट था तो उसको भी नोटिस किए जाने की आवश्यकता है। और बाकी सोसाइटीज में भी उसको लगातार मैंने पहले भी कहा है कि जो ड्रिल ये करते हैं और जो RWOs हैं वो एडवाइजरी का पालन करें। फिर भी अगर कहीं पे नॉर्म्स का वायलेशन होता है और फ्यूचर में भी अगर किसी की लापरवाही से बाकी लोगों को खतरा उत्पन्न होता है तो हम उसकी जिम्मेदारी भी तय करेंगे। 2 लोग केवल सांस लेने में प्रॉब्लम थी, इंजर्ड नहीं हुए, उसको भी मेडिकल टीम ने उनका उपचार कर दिया है, तो कोई इंजर्ड नहीं है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।